नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका देसी शेयर मार्केट में। तो दोस्तों, आज के समय में प्राइस एक्शन पे फ्री कोर्स मिलना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितने भी अदर यूट्यूबर हैं सब इसका प्रीमियम बेच रहे हैं। तो तुम्हारा भाई आप सबके लिए, मिडिल क्लास आदमी के लिए फ्री कोर्स प्राइस एक्शन का ला रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, कोर्स के पहले एपिसोड में जानेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है और ये किन किन बातों पे कार्य करता है। तो ये 3 बातों पे कार्य करता है। पहला, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है। दूसरा, प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों उसे फॉलो करते हैं। तीसरा, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो भाई, सबसे पहले जानेंगे प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो प्राइस का मतलब होता है दाम, मूल्य, और एक्शन का मतलब होता है मूवमेंट, उतार चढ़ाव। और इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, किसी वस्तु के मूल्य में उतार चढ़ाव को प्राइस एक्शन कहते हैं। मार्केट में 90% लोग क्यों लॉस करते हैं? वो इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि लोग सीखते हैं प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस एक्शन होता क्या है, लेकिन जब वो सिस्टम के सामने बैठेंगे तो प्राइस एक्शन भूल के इंडिकेटर, तमाम इंडिकेटर सर्च करके अपने सिस्टम पे लगा लेंगे, जिससे वो उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और अपना कैपिटल जीरो कर लेते हैं। तो मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग दोनों में अंतर बताता हूँ। प्राइस एक्शन में क्या होता है? प्राइस एक्शन में सिंगल कैंडल चलती रहती है, आप कैंडल को देख के प्राइस को पता करेंगे। और इंडिकेटर में आपको सीधा दिखाता रहेगा बाई सेल, लेकिन इंडिकेटर कुछ सेकंड बाद दिखाता है, जब तक मूवमेंट प्राइस एक्शन में हो चुका रहता है। तो ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं केवल अपने इसी गलती के कारण। तो चलिए चार्ट के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक, OI डाटा, वॉल्यूम, इन सब पे कार्य करता है। जिस समय ऑप्शन डाटा या ऑप्शन चेन ये सब मूवमेंट होता है, उसी समय प्राइस एक्शन में मूवमेंट होता है। और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में आप पहले जाएंगे, तमाम इंडिकेटर सर्च करेंगे, पिवट पॉइंट, मूविंग एवरेज, 9 EMA, 15 EMA, MACD। तो आप जब तक उसको लगाएंगे तब तक आपके प्राइस एक्शन चार्ट में मूवमेंट आ जाएगा, आपके प्राइस में उतार चढ़ाव हो जाएगा। तो इसीलिए प्राइस एक्शन में ये नहीं बताया जाता है प्राइस एक्शन कोर्स में कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग किया जाए कि नहीं किया जाए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सिंपल सा फंडा यही है कि आप कैंडल को, मार्केट को, मतलब टाइम को देख के कितना जल्दी आप उसको समझ पा रहे हैं, आप अपने मूल्य को, आप अपने प्राइस को कितना जल्दी कैप्चर कर ले रहे हैं। अभी तो ये इस सीरीज का पहला एपिसोड है जिसमें हम प्राइस एक्शन की मीनिंग पे बात कर रहे हैं। आखिर प्राइस एक्शन में चार वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी को नहीं पता है, तो मैं वो आगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अभी तो प्राइस एक्शन का बेसिक एकदम जीरो से शुरू किया हूँ, और आपको प्राइस एक्शन का फुल कोर्स बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा, जो कोई नहीं समझाएगा। आपको लगेगा कि ये तो साला गांव की बातें हैं यार, ये तो मैं बचपन में सुना करता था। तो उसी भाषा में आपको समझाऊंगा प्राइस एक्शन क्या है। तो अभी हम लोग तो प्राइस एक्शन की मीनिंग को समझे हैं, अब प्राइस एक्शन किन किन बातों पे कार्य करता है उसको समझते हैं। तो प्राइस एक्शन 4 बातों पे कार्य करता है। पहला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो सबको पता नहीं रहता है। दूसरा, कैंडल स्टिक एंड चार्ट पैटर्न। और तीसरा, ट्रेंड लाइन। और उसके बाद जो चौथा होता है अपना वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि उसी पे 70% प्राइस एक्शन कार्य करता है। तो अपना जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, जो कि किसी को पता नहीं चलता कब अप ट्रेंड बन रहा है, कब डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो प्राइस एक्शन के पहले एपिसोड में हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में समझे और प्राइस एक्शन किन किन बातों पे कार्य करता है उसके बारे में समझ गए। और अब जो अपना नेक्स्ट एपिसोड आएगा, प्राइस एक्शन एपिसोड 2, उसमें हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है, कैसा होता है, कब ये कार्य करता है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग करते हैं समाप्त। तो वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।